हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज की हमारी ये क्लास 9वीं क्लास रहने वाली है। बीटीएससी बिहार की तरफ से जो आईटी पास होल्डर्स के लिए जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, उसके रिगार्डिंग हम ये क्लास की क्वेश्चन सीरीज को चालू कर रखा है। इससे पहले हमने 9 क्लास कर लिए, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन तक कर लिए। आज हम 200 क्वेश्चन से आगे करेंगे। और जो क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं सभी क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी ये आज जो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो एडुटेक ITI आपको डालना है और BSTC डाल के सर्च करना है टेलीग्राम में। तो वहाँ से जाके भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन है, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट है, या जो भी मतलब क्लासेज का नोटिफिकेशन है, या वो कोई भी PYQ पेपर है, सारी PDF वगैरह आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। तो आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। तो हमारी ये क्लास में 201 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। काउंटर लाइन की स्पेसिंग टेरेन के क्या संकेत देती है। जो काउंटर लाइन की स्पेसिंग टेरेन रहती है क्या संकेत देती है। क्लोजली स्पेस स्लिप स्लोप, या जो वाइडली स्पेस है जेंटल स्लोप, या इसके अलावा सोइल टाइप में, या वेगेटेशन में, या वाटर टेबल में। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लोजली स्पेस में स्लिप स्लोप और वाइडली स्पेस में जेंटल स्लोप का संकेत देती है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ये, जैसे आप किसकी समझेंगे हम, जैसे काउंटर लाइन्स का अंतर होता है, ट्रेन की ढलान को दर्शाता है। जो काउंटर लाइन का अंतर रहता है ट्रेन की ढलान को दर्शाता है। लाइन पास पास है वो तो स्लोप तेज है, जिसे स्टीप कहा जाता है। और लाइन दूर दूर हो तो स्लोप है वो धीमा है, जिसे जेंटल कहा जाता है। और जो रोड, कैनाल या रेलवे या बिल्डिंग प्लानिंग में इसके इस्तेमाल का ग्रेडियंट तय करने के लिए होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 202। सिविल रिटेनिंग वॉल में वीप होल्स क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए रहेगा वाटर प्रेशर को कम करने के लिए, डेकोरेशन के लिए, फाउंडेशन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या लोड बेरिंग बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका वाटर प्रेशर को कम करने के लिए जो सिविल रिटेनिंग वॉल में वीप होल्स बनाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका वाटर प्रेशर को कम करने के लिए वीप होल्स बनाए जाते हैं। रिटेनिंग जो वाल्व होता है उसके बारे में, जो पीछे जमा पानी से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उसी वीप होल्स पानी को बाहर निकालते हैं और वाल्व पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 203 रहेगा। सिविल एक्सपेंशन जॉइंट का मुख्य कार्य क्या है। जो सिविल एक्सपेंशन में जॉइंट लगाते हैं उसका कार्य इमारत के थर्मल मूवमेंट को एब्जॉर्ब करना, स्लेब थिकनेस को बढ़ाना, फाउंडेशन मजबूत करना, या वाटर प्रूफिंग के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका इमारत के थर्मल मूवमेंट को एब्जॉर्ब करना। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और जिसके बारे में, जैसे टेम्परेचर चेंज से आपका जो कंक्रीट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंशन जॉइंट क्रैक और डैमेज को रोकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 204। जो सिविल फ्लाई ऐश होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। सीमेंट के पार्शियल रिप्लेसमेंट और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कलर बदलने के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, या फ्लोर डेकोरेशन के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका सीमेंट के पार्शियल रिप्लेसमेंट और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश को सीमेंट में मिलाने से कॉस्ट कम होती है और जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ये सस्टेन कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 205। प्लम्बर ट्रेड से जो प्लम्बर बॉल वाल्व होता है किस पर्पज के लिए प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा वाटर फ्लो को क्विक ऑन ऑफ करने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए, पाइप को सपोर्ट देने के लिए, या ट्रैप सील बनाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है, जो वाटर फ्लो है उसको क्विक जल्दी से ऑन ऑफ करने के लिए प्रेशर प्लम्बर में जो बाल वाल्व का प्रयोग करते हैं। बाल वाल्व जो होता है वो अंदर से गोल होती है, जो गोल होती है वो बॉल की तरह होती है। हैंडल घुमाने से फ्लो तुरंत बंद हो जाता है या चालू हो जाता है, और ड्यूरेबल और लो मेंटेनेंस वाल्व रहता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 206। जो प्लम्बर में पी ट्रैप और एस ट्रैप के अंदर मुख्य अंतर क्या रहता है।
पी ट्रेप वॉल माउंटेड होता है और एस ट्रेप फ्लोर माउंटेड होता है। मटेरियल का अंतर रहता है, डायमीटर का अंतर रहता है या कलर का अंतर रहता है। तो इसका आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन है। जो पी वॉल होता है वो वॉल माउंटेड होता है और जो एस ट्रेप होता है वो फ्लोर माउंटेड होता है। और जो दोनों ट्रेप वेस्ट पाइप में गंद को रोकती है, जो वेस्ट पाइप से नालियों से गंद जा रही है उसको रोकने के लिए उपयोग की जाती है। और इंस्टॉलेशन जगह और शेप के अनुसार अलग अलग होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 207। जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर जो वेंट पाइप का मुख्य कार्य क्या रहता है? एयर प्रेशर को बैलेंस करना और ट्रैप सील बचाने के लिए, पाइप बढ़ाने के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए या पाइप डेकोरेशन के लिए। तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो एयर प्रेशर को बैलेंस करना और ट्रैप सील को बचाने के लिए प्लम्बर जो वेंट पाइप का प्रयोग करते हैं। वेंट पाइप से सीवेज सिस्टम में एयर का दबाव बराबर रहता है और इससे वाटर सील टूटता नहीं और गंद कमरे में नहीं आती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वेयर जो लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग करते हैं वो किस लिए किया जाता है? एलिवेशन डिफरेंस मापने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए या सोइल टाइप जानने के लिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो ऑप्शन है ए है, एलिवेशन डिफरेंस को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एलिवेशन डिफरेंस ये इसके द्वारा मापा जाता है। स्टाफ लेवलिंग होती है जो स्टाफ रीडिंग के साथ डंपी लेवल या ऑटोमेटिक लेवल से ऊंचाई अंतर निकालते हैं। रोड, रेलवे, ग्रेडियंट और साइट की मैपिंग के लिए जो आपका रहता है लेवलिंग स्टाफ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 209। सर्वे जो चेन होती है उस चेन सर्वे में जो ऑफसेट पॉइंट है वो क्यों लिया जाता है? ये क्वेश्चन रहेगा आपका। तो मेन लाइन से अलग पॉइंट की एक्यूरेट लोकेशन के लिए, काउंटर मेजर करने के लिए, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, वाटर बॉडी मैपिंग के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो मेन लाइन होती है, मेन लाइन से अलग पॉइंट की एक्यूरेट लोकेशन के लिए चेन सर्वे में ऑफसेट पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। जो चेन सर्वे होता है, चेन सर्वे मेन लाइन में जो के अलावा जो फील्ड डिटेल होती है को मैप करने के लिए ऑफसेट पॉइंट लिए जाते हैं एक्यूरेट प्लॉटिंग के लिए। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो सिविल ट्रेड है, इससे आपका क्वेश्चन रहने वाला है। जो स्लैब में शेयर रिइंफोर्समेंट क्यों लगाया जाता है? शेयर क्रैक रोकने के लिए, लोड बेयरिंग के लिए, स्लैब डेकोरेशन के लिए, प्लास्टिंग सपोर्ट देने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका शेयर क्रैक रोकने के लिए जो शेयर रिइंफोर्समेंट है वो लगाया जाता है। जो स्लैब पर कंक्रीट लोड या सपोर्ट्स के पास शेयर फोर्स उत्पन्न होता है, शेयर रिइंफोर्समेंट क्रैक को रोकता है और स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बनाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिविल से। जो रिप रेप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिप रेप का प्रयोग एरोजन कंट्रोल के लिए, स्लैब सपोर्ट के लिए, फाउंडेशन बेस के लिए या प्लेन सपोर्ट के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपको एरोजन कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोग करते हैं रिपेप का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जो इरोजन कंट्रोल के लिए रिपेप में बड़े रॉक से रखकर पानी के फलों से सोइल इरोजन को रोका जाता है। रिवर बैंक से कैंसल और स्लोप में यूज किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 212। प्लम्बर होता है, प्लम्बर से ये क्वेश्चन आपका जो ओवरफ्लो पाइप है वो कहाँ लगाया जाता है? ओवरफ्लो पाइप है टैंक में पानी अधिक होने पर बाहर निकालने के लिए, पाइप सपोर्ट देने के लिए, ट्रैप सील बनाने के लिए या फ्लो बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर है टैंक में पानी अधिक होने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए ओवरफ्लो पाइप लगाया जाता है। ओवरफ्लो पाइप से लेवल के कंट्रोल को करता है, पानी के टंकी डैमेज और फ्लोडिंग से बचाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो प्लम्बर में पीवीसी पाइप को हॉट वाटर सप्लाई में क्यों उपयोग किया जाता है? हाई टेम्परेचर विथ स्टैंड करने के लिए, चीप होने के लिए, डेकोरेटिव पर्पज के लिए या वाटर स्टोरेज के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका हाई टेम्परेचर विथ स्टैंड करने के लिए, जो आपका सीपीवीसी पाइप में हॉट वाटर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। सीपीवीसी पाइप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट वाटर को सहन कर सकता है। यह पीवीसी पाइप की तुलना में ड्यूरेबल और हीट रेजिस्टेंस होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वे ट्रेड से। जो प्लेन टेबल में सेंटरिंग और लेवलिंग क्यों जरूरी है? एक्यूरेट मैपिंग के लिए, काउंटर ड्राइंग के लिए, डिस्टेंस मेजर के लिए, एंगल मेजर के लिए। तो एक्यूरेट मैपिंग के लिए सेंटरिंग में लेवलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो प्लेन टेबल को सही पोजीशन से हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेट करने के जरूरी है
टारगेट पॉइंट की साइटिंग और मैप ड्राइंग एक्यूरेट होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 215 जो थियोडोलाइट में वर्टिकल सर्कल किसके लिए यूज होती है? वर्टिकल एंगल मापने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंगल मापने के लिए, डिस्टेंस मेजर के लिए और बैंक मार्च एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो वर्टिकल एंगल है उसको मापने के लिए वर्टिकल सर्कल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके जो वर्टिकल सर्कल है इसे टेलीस्कोप के साथ रोटेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई नीचाई को एंगल मेजर किया जाता है। रोड, कैनाल और बिल्डिंग अलाइनमेंट में जरूरी है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 216 जो सिविल से क्वेश्चन है। कॉलम में लॉन्गिट्यूडल बार्स का उपयोग का कार्य क्या होता है? एक्साइल लोड सहन करने के लिए, शियर रेजिस्टेंस के लिए बढ़ाने के लिए, या क्रैक डेकोरेशन के लिए, प्लास्टर सपोर्ट के लिए। तो एक्सियल लोड को सहन करने के लिए लॉन्गिट्यूडल बार का प्रयोग होता है। जो कॉलम के ऊपर जो कंप्रेशन लोड आता है लॉन्गिट्यूडियल बार ये संभालती है और कॉलम को स्टेबिलिटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो बॉन्ड बीम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो बॉन्ड बीम बनाया जाता है सिविल से ये क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा आपका जो मेसनरी वॉल को एक साथ बांधने के लिए बॉन्ड बीम का प्रयोग किया जाता है। स्लैब को सपोर्ट देने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, फाउंडेशन लेवल करने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, क्रैक डेकोरेशन के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा मेसनरी वॉल को एक साथ बांधना। जो बॉन्ड है बीम दीवार को अर्थक्वेक और विंड लोड के समय स्ट्रेंथ देता है और ये लोड को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 218 सिविल का है ये क्वेश्चन। जो क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंक्रीट को में मॉइस्चर बनाए रखना, कलर यूनिफॉर्म करना, कंक्रीट को पॉलिश करना या लोड बढ़ाना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा कंक्रीट में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए क्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यूरिंग से जो आपका हाइड्रेशन है वो प्रोसेस पूरी होती है और स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और क्रैक रेजिस्टेंस बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 219 रहेगा सिविल से। इसके फोल्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊंचाई को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में, फाउंडेशन को कम करने के लिए, पाइप के ज्वाइन करने के लिए या टाइल लगाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा ऊंचाई को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इसके फोल्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके फोल्ड के बारे में जैसे इसके फोल्ड होता है वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टरिंग, पेंटिंग और ब्रिक वर्क के समय वर्कर्स को सपोर्ट देता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिविल से 220 जो पीसीसी है उसका फुल फॉर्म क्या रहता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लास्टिक सीमेंट कंक्रीट, प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट या प्री क्यूरिंग सीमेंट। तो इसका आंसर रहेगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार फुल फॉर्म के रूप में क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसके आगे नेक्स्ट की जो पीसीसी का उपयोग है वो फाउंडेशन बेस, फ्लोर बेस और सब स्ट्रक्चर में किया जाता है और इसमें रीइंफोर्समेंट नहीं होता है। तो आज की क्लास को गाइज हम यही 220 क्वेश्चन तक करते हैं समाप्त। कल इससे आगे हम 221 क्वेश्चन से करेंगे और ये क्वेश्चन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जुड़ जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस व्यक्ति के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ सारे क्वेश्चन पीडीएफ जो भी आपके थ्योरी से टॉपिक है मैं वहीं शेयर करूंगा। बाकी इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।